हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा था भारत का भूगोल। कल की क्लास में भारत के भूगोल हमने पढ़ा था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश में हमने कुछ नोट्स देखे थे जिनमें हिमालय की लंबाई, उत्थान, कहां से लेकर किस नदी के से बीच के दो नदियों के बीच का जो स्थान है हिमालय में, उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है और हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है भाई। और भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जाना था। किस युग में हिमालय का उत्थान हुआ उस युग में जाना था, के विषय में जाना था। ठीक है। आज हम और प्लस कुछ क्वेश्चन किए थे जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। आज हम उससे आगे की पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्न में से कौन सा क्रम सही है। क्या कहा है? पश्चिम। ठीक है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या है? देखिए, सबसे पहले कौन सा हिमालय बना? उत्तर का, और सबसे बाद में दक्षिण का। ठीक। कल हमने आपको बताया था कि वैसे तो 3 पार्ट हैं, लेकिन जब प्राकृतिक विभाजन किया जाता है हिमालय के उत्थान का तो उसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है। अब इसमें कौन से? इसमें केवल 3 भाग पूछे हैं। ये देखिए, पहले उत्तर से पश्चिम से उत्तर की ओर, पहले शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और आखिर में महान हिमालय। और अगर ये आते हैं कि उत्तर से दक्षिण क्रम तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, जैसे महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी या शिवालिक हिमालय। चलिए अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? शिवालिक श्रेणी, क्योंकि शिवालिक श्रेणी का निर्माण सबसे बाद में हुआ है। पहले महान हिमालय का हुआ, फिर लघु हिमालय का, और सबसे बाद में हुआ शिवालिक हिमालय का। ठीक है, सबसे बाद में हुआ शिवालिक हिमालय का निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधार पर्वत श्रृंखला और लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। अब क्या कह रहा है इसमें आगे क्वेश्चन में? उपरोक्त उच्चावच आकृति का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम क्या है? देखिए, वैसे तो है इसका आंसर ए। कैसे? दक्षिण से उत्तर की ओर धौलाधार, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबद्ध है, जबकि धौलाधार लघु हिमालय या मध्य हिमालय में श्रेणी में स्थित है। ठीक है भाई। तो हमारा क्रम क्या हो जाएगा भाई? पहले धौलाधार, उसके बाद जास्कर, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और काराकोरम पर्वत श्रृंखला। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित पर्वत श्रेणियों का क्रम पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम है।
पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय से संबंधित हैं। ठीक है भाई, आगे चलिए। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलाधार। उपयुक्त पर्वत शिखर का पूर्व से पश्चिम सही क्रम इस प्रकार है: कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलाधार। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीन कौन सी है? पटकोई श्रेणी। ठीक है, कौन सी है? पटकोई श्रेणी। चलिए इसका देखते हैं। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणी में स्थित है, जिसका निर्माण ट्रेसियसी युग में हुआ। से सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। चूंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक नवीनतम भूखंड है, उपयुक्त में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी पटकाई श्रेणी है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है? त्रिपुरा। पटकाई श्रेणियां असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न है, जबकि त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियां त्रिपुरा से संलग्न है। कौन सी पहाड़ियों से संलग्न है? त्रिपुरा मिजो पहाड़ियों से। और असम, मणिपुर, नागालैंड, देखिए यहां देखने की बात एक है कि आपसे इनमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बार आपसे त्रिपुरा पूछ लिया, अब दे देगा कि कुछ और दे देगा, इनमें से कौन है ये दे देगा। तो आपको ये देखना है कि असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड ये पटकाई से पहाड़ियों से है, जबकि त्रिपुरा मिजो पहाड़ियों से है। त्रिपुरा का संबंध मिजो पहाड़ियों से है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहां? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तृत है। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा सही है? इसका निर्माण सड़क संगठन द्वारा किया गया। जो भी कोई टनल है, ज्यादातर मोस्टली सड़क संगठन ही उनका निर्माण करेगा। दूसरी बात, यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। बिल्कुल ठीक है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य है। अभी ऊपर क्वेश्चन देखिए, पीर पंजाल श्रेणी कहां है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल के मध्य। और ये जो अटल टनल है ये किसे जोड़ती है? अटल टनल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके चारों ही कदम बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अटल टनल या अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? लंबाई है इसकी 9.2 किलोमीटर। 9.2 किलोमीटर। चलिए अगला चलते हैं। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? पूर्वी पीर पंजाल। आप ये केवल अगर पीर पंजाल भी लिखते हैं
तो गलत नहीं होगा। अगर पीर पंजाल भी आता है तो वो देखा जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में हमें क्या बताया गया है। चलिए, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? वृद्ध हिमालय व पीर पंजाल श्रेणी। चलिए अगला चलते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। निम्नलिखित में से कौन अक्षाई चिन्ह का भाग है? लद्दाख पठार। अक्षाई चिन्ह का भाग है लद्दाख पठार। चलिए इसे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है परीक्षा की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अक्षाई चिन्ह की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं में सम्मिलित संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भाग भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्षाई चिन्ह क्षेत्र में ही अवस्थित है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? 8,850 मीटर। ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई, देखिए इसमें पूछा है केवल औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है, जबकि सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट सागर तल से ऊंचाई 8,848 किलोमीटर या 8,850 मीटर है। ठीक है। हिमाचल पर्यायवाची है। हिमाचल पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। हिमाचल उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। ये दोनों गलत हैं। और पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है, ये आपका ठीक है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो हिमालय है वो 11 राज्यों में फैला है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल में ये पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। और पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला है। यानी 6 राज्यों में फैला, तो इसका सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। इस प्रकार से 6 राज्यों में पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का के बाद लेंगुन है। इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। चलिए आगे चलते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? अभी आपको बताया था हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश,
मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश कहीं भी नहीं लगता। उत्तर प्रदेश इसके आसपास भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? हिमालय श्रेणी। हिमालय श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है तथा यह दिए गए विकल्पों में नवीनतम श्रेणी है। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन श्रृंखला है। माल हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीन पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री। निम्न दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन का दूसरा कारण है। कहा गया है कथन, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रमण क्षेत्र अवस्थित है। ये आप दोनों सही है, लेकिन जो ए है, जो आर है, वो एक ही व्याख्या नहीं करता। जो आर है वो एक ही व्याख्या नहीं करता। चलिए देखते हैं कैसे नहीं करता। भारत में सर्वाधिक सघन भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र का अधिकांश भूभाग भूकंपीय क्षेत्र 4 एवं 5 में आता है। इसके अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्र शामिल हैं तथा भारत में इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है। अतः कथन सही है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रमण एवं भ्रंश दरार पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर मैन फ्रंट थ्रस्ट मिलता है, MFT। कई बार आपको MFT देगा। MFT की फुल फॉर्म मैन फ्रंट थ्रस्ट। ये पूछ लेगा कि MFT निम्न में से कहां है, हिमालय, अरावली या उसमें। MFT एवं MDT के मध्य उप हिमालय का विस्तार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इंफाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी इंफाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। देखिए क्या है, सरोवरीय मैदान कहलाता है। इसके उदाहरण यही पूछ सकता है आपसे कि सरोवरीय मैदान का निम्न में से कौन सरोवरीय मैदान का उदाहरण है? कश्मीर घाटी, इंफाल बेसिन, लद्दाख, मिजोरम, कोई भी दे सकता है आपको 4। निम्न में से 1 है, 2 है, 3 है या चारों हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है? मुख्य हिमालय की परत चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परत चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, और बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो इसमें एक तो 2 और 3 सही है, 1 और 1 सही नहीं है आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
मुख्य हिमालय में परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, उनमें जीवाश्म मिलते हैं। जो चट्टानें परतदार होंगी उनमें जीवाश्म मिलेंगे, अतः कथन एक असत्य है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्ज होम एवं वुल्फ कराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? कश्मीर हिमालय। हिमाचल में कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है, तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जाफरान केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन एक यहां से बनता है कि केसर की खेती किस प्रकार के मैदानों में, या ये कह सकता है किस प्रकार के मैदान में किया जाता है, कौन सी स्थान या कौन सी जगह या कौन सी भूआकृति या कौन सी मिट्टी केसर की खेती के लिए उपयुक्त है? कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तिब्बत में। कैलाश पर्वत तिब्बत चीन में अवस्थित है। यह हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला चलते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? शो, आउ और लोहोत्से। शो, आउ एवं लोहोत्से हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित पर्वत श्रृंखला है, जबकि अन्नामलाई और शिरोमाली दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, आज की क्लास से आपको ये तो एहसास हुआ होगा कि जो हमने 2 दिन में वर्क किया है भारत के भूगोल के विषय में, उसमें आपको कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है, या आप जो पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपकी प्रिपरेशन कहां तक सफल हुई है, या आप किस स्थान पर खड़े हैं, आपको इस बात का इससे अंदाजा हो जाएगा, जिससे हमें पिछले पेपर कवर किए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।